अगला है सोशल इंश्योरेंस। अब सोशल इंश्योरेंस क्या है जरा समझते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल इंश्योरेंस इज टू प्रोटेक्ट एंड अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, हमने देख ली बहुत गरीबी, हमने टीवी पे देख लिया, हमने टिकटॉक वीडियोस पे देख लिया, बहुत गरीबी है हमारे देश में। आज भी लेबर मजदूर बेचारे पैदल चले जा रहे हैं, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार किलोमीटर वॉक कर रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, खाने का ठीक नहीं है उनके पास, पानी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी बेसिक फैसिलिटी। बहुतों के पास तो चप्पल जूते नहीं है। तो वीकर सेक्शन सोसाइटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। सोशल इंश्योरेंस क्या करता है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उन्हें अपलिफ्ट करने में मदद करता है। कैसे? इन्होंने बोला है इन अ वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल इंश्योरेंस टू इट्स मासेस। तो जैसे भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का मतलब यहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, यहाँ हम अपने नागरिक जितने भी हमारे यहाँ रेसिडेंट्स हैं ना, भारत के रहने वाले लोग हैं, उनका हम बहुत केयर करते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। और जितना पॉसिबल हो सके सरकार भी करती है और जनरल पब्लिक भी करती है एक दूसरे की मदद। इतना ह्यूमैनिटी हमारे देश में बहुत है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि एक देश है जैसे इंडिया है, इट्स अ वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे सरकार की ड्यूटी है कि वो इन गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सोशल इंश्योरेंस कराएं, ठीक है। सोशल इंश्योरेंस में बी इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पेंशन प्लान्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। डिसेबिलिटी बेनिफिट का मतलब अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए मंथली बेसिस के ऊपर। जैसे पेंशन प्लान्स हैं बूढ़े लोगों को, जो वीकर सेक्शन, जो गरीब मजदूर है, वो जब तक जवान है, जब तक काम करके कमा रहा है, उसके बाद कहां से मिलेगा उसको पैसा? तो एक मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट को उनके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। डिसेबिलिटी, काम करते करते अगर कोई इंसान गिर गया, उस हाथ पैर टूट गया, ब्लाइंड हो गया, तो वो भी डिसेबल हो गया एक हिसाब से, अब तो काम कर नहीं पाएगा। तो इनका भी इंश्योरेंस होना जरूरी है। आगे कहा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब ये होता है, वो बेनिफिट क्या होता है, इसको तो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, और ये 1,000 रुपये महीना होता है। 1,000 महीना इज आज की महंगाई के टाइम में इज नथिंग, लेकिन ठीक है, स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। गवर्नमेंट से जितना हो पाता है गवर्नमेंट करती है अपने तरफ से। आगे कहा जा रहा है कि सिकनेस इंश्योरेंस एंड इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे आते हैं सोशल इंश्योरेंस की कैटेगरी में। यहां आगे कह रहे हैं कि प्रीमियम अंडर सच इंश्योरेंस स्कीम्स इज मेनली पेड बाय द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयज और बेनिफिशियरीज पे ओनली अ नॉमिनल अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी टू पे। इन्होंने कहा कि जो इसका प्रीमियम होगा वो नॉर्मली गवर्नमेंट पे करेगी या एम्प्लॉयर पे करेगा। एम्प्लॉयर का मतलब जिसने नौकरी दी है, जो नौकरी कर रहे हैं ना, जो एम्प्लॉयज हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको बहुत नॉमिनल सा पेमेंट करना होगा जितनी उनकी कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी नहीं है तो सरकार ही पूरा पेमेंट करेगी या एम्प्लॉयर ही पूरा पेमेंट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज सोशल इंश्योरेंस।